Good morning, students. Today I am here with the new chapter of second term syllabus, chapter 13, States of India, part 2. In the previous chapter, States of India, part 1, we read about 16 states of India. Let's get to know the remaining states. Okay, so now start from the 17th state number, Chhattisgarh. 17th number state is Chhattisgarh. So just going to describe their location and neighboring state. So focus here. Location and neighboring states. Chhattisgarh is located in the center east of the country. छत्तीसगढ़ जो है वो कहाँ से लोकेटेड है? सेंटर ईस्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के सेंटर ईस्ट से वो लोकेटेड है. छत्तीसगढ़ बॉर्डर्स द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इन द नॉर्थ वेस्ट, महाराष्ट्र इन द साउथ वेस्ट, तेलंगाना इन द साउथ, आंध्र प्रदेश इन द साउथ, ओडिशा इन द साउथ ईस्ट, झारखंड इन द नॉर्थ ईस्ट एंड उत्तर प्रदेश इन द नॉर्थ. तो ये सारे जो प्लेसेस है ये किसको बॉर्डर करते हैं? छत्तीसगढ़. मतलब छत्तीसगढ़ जो है वो बॉर्डर है इन सारे जगहों से. ओके, नाउ कम टू नो देयर कैपिटल एंड इम्पोर्टेंट सिटीज. ओके, रायपुर इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट. रायपुर जो है वो छत्तीसगढ़ का कैपिटल है. दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ आर अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ छत्तीसगढ़. ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो कि छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं. नाउ कम टू नो देयर वाटर बॉडीज एंड लैंडफॉर्म्स. महानदी, गोदावरी, इंद्रावती, हासदेव एंड सोन आर द मेजर रिवर्स दैट फ्लो थ्रू छत्तीसगढ़. ये सारे कुछ ऐसे मेजर रिवर्स हैं जो कि छत्तीसगढ़ के थ्रू क्या करते हैं? फ्लो करते हैं, बहते हैं. राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेट, झारखंड. नेक्स्ट स्टेट इज झारखंड. लोकेशन, सो नाउ come to know their location and neighboring states. Jharkhand is a state in eastern India carved out of the southern part of Bihar on 15 November 2000. The state shares its border with the states of Bihar to the north. अब इस स्टेट ने अपना बॉर्डर किस स्टेट के साथ शेयर किया? स्टेट ऑफ बिहार टू द नॉर्थ, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ टू द वेस्ट, Odisha to the south and West Bengal to the east. Now come to know their capital and important cities. Ranchi is the state capital. Other big cities are Jamshedpur, Dhanbad and Bokaro Steel City. This state possesses plenty of minerals in the form of coal, iron and manganese. All minerals are mined here. दैट मीन्स अब झारखंड का कैपिटल क्या हो गया? रांची हो गया. और यहाँ पे ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी सिटीज़ भी हैं जैसे कि जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो स्टील सिटी. ओके, सो हेयर इज़ प्लेंटी ऑफ मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ कोल, आयरन एंड मैग्नीज. दिस स्टेट पोजेसेस दीज थिंग्स, प्लेंटी ऑफ मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ कोल, आयरन एंड मैग्नीज. ऑल मिनरल्स आर माइंड हेयर. सारे मिनरल्स को यहाँ पे माइंड किया जाता है, माइंड होते हैं यहाँ पे वो. नाउ कम टू नो देयर वाटर बॉडीज एंड लैंडफॉर्म्स. सम ऑफ द रिवर्स एट झारखंड आर बराकर, सोन, कोयल, सुबर्णारेखा, बैटरानी, गंगा, मयूरक्षी, पुनपुन एक्सेट्रा. द रिवर दामोदर नोन एज देव रिवर इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन झारखंड. ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसे रिवर्स हैं झारखंड में जो कि मैंने अभी नेम्स बताएं, आप देख सकते हो पेज नंबर 107 पे. दीज ऑल आर गिवन देयर. सो द रिवर दामोदर नोन एज देव रिवर. अब दामोदर रिवर को किस नेम से जाना जाता है? देव रिवर के नाम से जाना जाता है और ये लॉन्गेस्ट रिवर है झारखंड में. ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेट, ओडिशा. So now I am going to discuss about their location and neighboring states. You can see on the page number 107. Okay, Odisha is situated in the northeast part of the peninsular plateau. ये पेनिनसुलर प्लेटू के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में लोकेट करता है, सिचुएटेड है वहाँ से ये. इट इज़ सराउंडेड बाय द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल टू द नॉर्थ ईस्ट. ये वेस्ट बंगाल से नॉर्थ ईस्ट तक में ये सराउंडेड है, फैला हुआ है चारों ओर है. झारखंड टू द नॉर्थ, छत्तीसगढ़ टू द ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट एंड आंध्र प्रदेश टू द साउथ. दैट मीन्स कि ये उड़ीसा जो है वो किन जगहों से सराउंडेड है? वेस्ट बंगाल के स्टेट से नॉर्थ ईस्ट तक,
Jharkhand to the north, Chhattisgarh to the east, west and northwest, and Andhra Pradesh to the south. Now come to know their capital and important cities. Bhubaneswar is the capital city of Odisha. कटक इज़ द मेन इंडस्ट्रियल सिटी. भुवनेश्वर उड़ीसा का कैपिटल है और कटक जो है वहाँ का इंडस्ट्रियल मेन सिटी कहलाता है. द सिटी ऑफ पुरी हैज़ मेनी टेम्पल्स. द एनुअल रथ यात्रा ऑफ पुरी इज़ वेरी फेमस. अब वहाँ का जो पुरी का जो सिटी है, सिटी ऑफ पुरी हैज़ मेनी टेम्पल्स. वहाँ पे पूरी सिटी में बहुत सारे टेम्पल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें कि एनुअल रथ यात्रा ऑफ पुरी, मतलब पुरी का जो एनुअल रथ यात्रा के नाम से एक बहुत फेमस यात्रा होती है, तो वो वेरी फेमस पुरी यात्रा कहलाती है, एनुअल रथ यात्रा ऑफ पुरी कहलाती है. पारादीप इज़ द ओनली पोर्ट बिलोंगिंग टू ओडिशा. और पारादीप जो है वो केवल एक पोर्ट है जो कि बिलोंग करता है ओडिशा से. मात्र एक केवल ऐसा पोर्ट है जो कि ओडिशा से बिलोंग करता है. नाउ नेक्स्ट कम टू नो their water bodies and landforms. The Chota Nagpur Plateau occupies the western and northern portion of the state, while along the coast are fertile alluvial plains and the valleys of the Mahanadi, Brahmani and Baitarani rivers, which empty into the Bay of Bengal. The Hirakud Dam, the fourth largest in the world, is built across the महानदी रिवर. अब यहाँ पे कुछ ऐसे आपको दिखाए गए हैं प्लेट्यूज, जैसे कि हो गया द छोटा नागपुर प्लेट्यू. ये किन जगहों को ऑक्युपाइज करता है? ऑक्युपाइज द वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ द स्टेट. ये ओडिशा स्टेट्स के वेस्टर्न और नॉर्दर्न पोर्शन को क्या करता है? ऑक्युपाई करता है. कौन? छोटा नागपुर एंड प्लेट्यू, राइट. वाइल अलॉन्ग द कोस्ट और फर्टाइल एंड alluvial plains. So these are the thing, or which empty into the Bay of Bengal. So now come to the next state is Maharashtra, right. So come to know their location and neighboring states. Maharashtra is a state in the western peninsular region of India. अब महाराष्ट्र जो स्टेट है वो इंडिया के वेस्टर्न पेनिसुलर रीजन में है एंड इज़ इंडिया सेकेंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट. और ये इंडिया का सेकेंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट कहा जाता है इसे, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आबादी है लोगों की, और ये दूसरा स्थान है, ठीक है, जहाँ पे लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा है. एंड द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया. और एरिया के अकॉर्डिंग ये थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है. मतलब एरिया के अनुसार इसका जो ये जो स्टेट का जो साइज़ है वो थर्ड लार्जेस्ट स्टेट में आता है, काउंट होता है, राइट. नाउ इट इज़ बॉर्डर्ड बाय द अरेबियन सी टू द वेस्ट, ठीक है, और ये अरेबियन सी से घिरा हुआ है, बॉर्डर्ड है टू द वेस्ट तक. एंड द इंडियन स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, ओके, तेलंगाना, गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली. Okay, so these are the places by which it is bordered. Okay, now come to the next point, their capital and important cities. मुंबई द कैपिटल सिटी ऑफ द स्टेट. महाराष्ट्र का कैपिटल कौन सी जगह है? मुंबई. मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट सिटी एंड द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द नेशन. ओके, अब आप सभी लोग मुंबई के बारे में तो अच्छे से जानते होंगे. मुंबई जो है वो महाराष्ट्र का कैपिटल कहलाता है और ये फाइनेंशियल कैपिटल है नेशन का पूरा. अनदर लाइवली फाइनेंशियल कैपिटल इन द सेंस कि यहाँ पे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लोग अर्न करते हैं, बहुत कुछ वहाँ पे अर्न करते हैं, वो जाके वहाँ पे रिच होते हैं, राइट. तो इसलिए इस स्टेट को फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है. इस जगह को, मुंबई जैसे जगहों को क्या कहा जाता है? कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं, राइट. अनदर लाइवली सिटी इज़ पुणे, which is favorite destination of tourists because of its modern lifestyle. अब महाराष्ट्र का जो दूसरा सिटी है वो हो गया पुणे, जहाँ पे लोग रहते हैं और ये फेवरेट डेस्टिनेशन है टूरिस्ट लोगों का. लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे. क्यों? इनके मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण. यहाँ पे पुणे का जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है उसे लोग देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, वहाँ विज़िट करते हैं. ओके, दिस सिटी इज़ ऑल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ द डेक्कन एंड द ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट. इस सिटी को
क्वीन ऑफ द डेक्कन एंड द ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। औरंगाबाद इज़ द प्राइड फॉर सेंट्रल महाराष्ट्र। औरंगाबाद जो है वो सेंट्रल महाराष्ट्र का प्राइड है। द city is known as the city of caves as the world famous caves of Ajanta and Ellora are here. Nasik, Kolhapur, Nagpur, Amarvati, Ahmednagar, Thane are other important cities of महाराष्ट्र। तो ये सारी भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सिटीज़ है जो कि महाराष्ट्र की इंपॉर्टेंट सिटीज़ है। ओके, नाउ you can see also on the page number 108, so there is given all the things in the forms of pictures also. You can see the pictures also, so there is given the explanation also, you can see there. Now come to the next point, water bodies and landforms. Maharashtra's water bodies and landforms: the Godavari, Krishna, Bhima, Tapipurna and Vardha, Venganga flow through this state. अब ये सारे कुछ ऐसे रिवर्स हैं जो कि इस स्टेट से होते हुए क्या करते हैं, बहते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेट इज कर्नाटका. So now I'm going to discuss their location and neighboring states. So focus here. Karnataka is a state in the southwestern region of India. कर्नाटका जो स्टेट है वो इंडिया के साउथ वेस्टर्न रीजन में है. ओरिजिनली नोन एज द स्टेट ऑफ मैसूर. इट वॉज रीनेम्ड कर्नाटका इन 1973. इसका जो रीनेम किया गया था वो मतलब इनका जो इस जगह का जो नेम डाला गया वो 1973 में डाला गया था. कर्नाटका इज़ बॉर्डर्ड बाय द अरेबियन सीज टू द वेस्ट. कर्नाटका अरेबियन सी से घिरा हुआ है वेस्ट में. गोवा टू द नॉर्थ वेस्ट, महाराष्ट्र टू द नॉर्थ, तेलंगाना टू द नॉर्थ ईस्ट, आंध्र प्रदेश टू द ईस्ट, तमिलनाडु टू द साउथ ईस्ट एंड केरला टू द साउथ वेस्ट. तो ये इन सारी जगहों से घिरा हुआ है. ओके, नाउ कम टू नो अबाउट देयर कैपिटल एंड इम्पोर्टेंट सिटीज़. बैंगलोर और यू कैन सी देयर बेंगलुरु, राइट, इज़ द लार्जेस्ट एंड कैपिटल सिटी ऑफ कर्नाटका. अब पहले जो है बेंगलुरु बोला जाता था, अब जो इसका नाम है वो है बैंगलोर, राइट. तो अब ये जो है लार्जेस्ट एंड कैपिटल सिटी है किसका, कर्नाटका का. ये इसे कर्नाटका के कैपिटल सिटी के नेम से जाना जाता है. एंड सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विथ 8.5 मिलियन इनहैबिटेंट्स के. दैट मीन्स कि यहाँ जो है आपको सेंटर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी दिखेंगे विद द 8.5 मिलियन इनहैबिटेंट्स के साथ. Bangalore, Mysore and Mangalore are the hub of information technology and known as best tourist destination. बैंगलोर हो गया, मैसूर हो गया, मैंगलोर हो गया, ये सारे क्या हैं, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सारे हब हैं. ठीक है, ये सारी जगहों पे इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेंगी ज़्यादा. एंड इसे बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नेम से भी इन जगहों को जाना जाता है. टूरिस्ट लोग जो हैं वो बैंगलोर, मैसूर, मैंगलोर इन सब जगहों पे ज़्यादा विजिट करते हैं. ओके, बिकॉज ये बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहा जाता है इसे, इन जगहों को. हुबली एंड गुलबारा आर अदर मेजर सिटीज़ ऑफ कर्नाटका. ये जो सिटीज़ हैं ये अदर मेजर सिटीज़ है कर्नाटका के. ओके, now come to know their water bodies and landforms. The two main river system of the state are the Krishna and its tributaries, the Bhima, Ghataprabha, etc. in the north and the Kaveri and its tributaries, the Hemavati, Shimsha, etc. in the south. तो ये दो मेन रिवर सिस्टम है इस स्टेट के, जैसे कि हो गए कृष्णा हो गए. ठीक है, द टू मेन रिवर सिस्टम ऑफ द स्टेट, मतलब कि कर्नाटका में दो मेन ऐसे रिवर सिस्टम है, जैसे कि हो गया कृष्णा और उसकी ट्रिब्यूटरीज. उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन हो गए, कृष्णा के ट्रिब्यूटरीज हो गया भीमा, घटाप्रभा एक्सेट्रा. वो कहाँ है, इन द नॉर्थ में, मतलब वो नॉर्थ साइड में पड़ते हैं. एंड द कावेरी and its tributaries the Hemavati, Shimsha etc. in the south. अब जो इसका दूसरा रिवर सिस्टम है और उसके जो ट्रिब्यूटरीज हो गए वो हो गए हेमावती, शिमशा, ये सब कहाँ पड़ते हैं, साउथ में पड़ते हैं, राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेट, आंध्र प्रदेश.
सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट देयर लोकेशन एंड नेबरिंग स्टेट्स. अब हम लोग आंध्र प्रदेश के लोकेशन और उनके नेबरिंग स्टेट्स के बारे में जानते हैं. यू कैन ऑल्सो सी देयर ऑन द पेज नंबर 109 देयर इज गिवन सम पिक्चर ऑल्सो रिलेटेड टू दैट प्लेस. ओके, सो यू कैन ऑल्सो सी देयर. Andhra Pradesh is situated on the southeastern coast of the country. It is bordered by Telangana in the northwest, Chhattisgarh in the north, Odisha in the northwest, Karnataka in the west, Tamil Nadu in the south, and the water body ऑफ बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट. आंध्र प्रदेश जो है वो साउथ ईस्टर्न कोस्ट, कंट्री के साउथ ईस्टर्न कोस्ट से जुड़ा हुआ है. और वो किन किन जगहों से बॉर्डर्ड है? तेलंगाना इन द नॉर्थ वेस्ट, छत्तीसगढ़ इन द नॉर्थ, उड़ीसा इन द नॉर्थ ईस्ट, कर्नाटका इन द वेस्ट, तमिलनाडु in the south, and water body of Bay of Bengal in the east. Okay, so now come to know about their capital and important cities. अब हम इसके capital और important cities के बारे में जानते हैं. Hyderabad is the capital of the Andhra Pradesh. Okay, Visakhapatnam is the largest city and financial capital of the स्टेट. और ये जो भी स्टेट्स की कैपिटल्स मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे कैपिटल्स आपने मेक श्योर आपने ये जीके के बुक्स में भी पढ़े होंगे. कंट्रीज कैपिटल, स्टेट्स कैपिटल्स, एवरीथिंग. ओके, सो आपने जीके के बुक में भी आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी. सो फिर से एक तरीके से ये आपका रिविज़न ही हो रहा है, सपोज दैट. सो नाउ लुक एट हैदराबाद इज़ द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश. विशाखापट्टनम इज़ द लार्जेस्ट सिटी एंड फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द स्टेट. ठीक है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश का कैपिटल है और विशाखापट्टनम लार्जेस्ट सिटी कहलाता है यहाँ का. फाइनेंशियल कैपिटल भी इसे कहा जाता है इस स्टेट का. तिरुपति, विजयवाड़ा, अमरावती, चित्तौर आर सम अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज इन आंध्र प्रदेश. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट स्टेट इज, now come to the next point, their water bodies and landforms. Krishna and Godavari are the two major rivers flowing through Andhra Pradesh. अब ये दो मेजर ऐसे रिवर्स हैं जो कि आंध्र प्रदेश से होते हुए गुजरते हैं, फ्लो करते हैं. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेट्स, तेलंगाना. So now come on that topic, Telangana, their location and neighboring states, page number 109. And their related pictures also given on that page number. Okay, Telangana is located in the center south stretch of the Indian Peninsula on the High Deccan Plateau. हाई डेक्कन प्लेट्यू पे इंडियन पेनिनसुला जो है उसके सेंटर साउथ स्ट्रेच से ये जुड़ा हुआ है. कौन? तेलंगाना. इट वॉज फॉर्म्ड इन जून 2014. इसे जून 2014 में खोजा गया था, फॉर्म किया गया था. अर्लियर इट वॉज पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, और पहले ये किसका पार्ट था? आंध्र प्रदेश का पार्ट था. तेलंगाना इज बॉर्डर्ड बाय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र टू द नॉर्थ, छत्तीसगढ़ टू द ईस्ट, कर्नाटका टू द वेस्ट एंड आंध्र प्रदेश टू द ईस्ट एंड साउथ. अब तेलंगाना जो है इन सारी जगहों से बॉर्डर्ड है. ओके, नाउ कम टू नो देयर कैपिटल एंड इम्पोर्टेंट सिटीज़. So capital and important cities. Hyderabad is the capital city of both Telangana and Andhra Pradesh. हैदराबाद जो है वो तेलंगाना का कैपिटल सिटी कहा जाता है उसे. both Telangana and Andhra Pradesh, you can say that. Okay, so Hyderabad is the capital of both Telangana and आंध्र प्रदेश. मतलब हैदराबाद दोनों का ही कैपिटल है. अभी मैंने प्रीवियस टॉपिक में आपको आंध्र प्रदेश का भी कैपिटल क्या बताया था? हैदराबाद ही बताया था. तो हैदराबाद दोनों का ही कैपिटल इसे कहा जाता है. अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ तेलंगाना आर वरांगल, निज़ामाबाद, खाम्माम एंड करीमनगर. Okay, Karimnagar. So these are the other important cities of Telangana. Now come to know their water bodies and landforms. The Godavari and Krishna river drain the major part of the state. Now come to the next state, that is Tamil Nadu. Now come to know their location and neighboring states. Tamil Nadu is the southernmost part of Indian subcontinent. It is bordered by the Bay of Bengal. ये किससे bordered है? Bay of Bengal के द्वारा bordered है to the east and by Indian Ocean to the south. The Union Territory of Puducherry and the South Indian states of Kerala, Karnataka and Andhra Pradesh. Now come to know their capital and important cities. Capital and important cities. Look at here.
अर्लियर नोन एज मद्रास, पहले इसे मद्रास के नाम से जाना जाता था। चेन्नई इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन एज वेल एज द कैपिटल ऑफ द स्टेट। चेन्नई जो है वो अब जो है उसे चेन्नई के नाम से जाना जाता है और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है और यहाँ इसे एज वेल एज कैपिटल भी बोला जाता है तमिलनाडु का। दैट मीन्स कि चेन्नई तमिलनाडु का कैपिटल कहलाता है और ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे, टूरिस्ट वगैरह यहाँ पे आते हैं और इस प्लेस को विज़िट करते हैं, राइट। सो नाउ लुक एट हियर, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल and commercial hub of India. You can see on the page number 110 also there is given the picture also, some of the temples related to the Chennai there is given, okay, and the explanation also is given on the page number 110. You can see there it is the third largest industrial, it is the third largest industrial and commercial hub of India. Mahabalipuram is a city famous for its ancient and cultural heritage. Kanyakumari in Tamil Nadu is the southernmost tip of the Indian peninsula. Madurai, dubbed as the temple city, is one of the oldest inhabited city in India. Vellore, Uti, Kanchipuram, Coimbatore, Pondicherry, Salem are some other famous cities of Tamil Nadu. So these are the capitals and important cities of Tamil Nadu. Now come to know their water bodies and landforms. Kaveri River with 760 km of length. अब यहाँ पे इसके तमिलनाडु के कुछ वाटर बॉडीज़ और लैंडफॉर्म को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। कावेरी रिवर, आपने नाम भी सुना होगा, विथ अ 760 किलोमीटर ऑफ लेंथ इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर एमॉन्ग ऑल द रिवर्स इन तमिलनाडु, ओके। पालर, व्यगई, नोयल, चैयर, भवानी, वेल्लर आर सम अदर रिवर्स दैट फ्लो थ्रू तमिलनाडु। ये सारे भी कुछ ऐसे अदर रिवर्स हैं जो कि तमिलनाडु से फ्लो करते हैं। Now come to the next states, Gujarat. Let's know about their location and neighboring states, capital and important cities, water bodies and landforms. So focus here. Location and neighboring states. Gujarat is a state on the western coast of India with a coastline of 1600 km. गुजरात स्टेट्स जो है वो वेस्टर्न कॉर्ट्स ऑफ इंडिया पे है, मतलब इंडिया के वेस्टर्न कॉर्ट्स पे है, विथ अ कोस्ट लाइन ऑफ 1600 किलोमीटर। द स्टेट इज़ बॉर्डर्ड बाय राजस्थान टू द नॉर्थ, ये राजस्थान से घिरा है नॉर्थ के साइड, महाराष्ट्र टू द साउथ, मध्य प्रदेश टू द ईस्ट एंड अरेबियन सी टू द वेस्ट। नाउ कम टू नो देयर कैपिटल एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज़। गांधीनगर, Gujarat's capital city, lies on the west bank of the Sabarmati river. The Akshardham temple is located in Gandhinagar. As you all are know about that, Akshardham temple is located in Gandhinagar. Ahmedabad, Surat, Baroda, Rajkot are some major cities of Gujarat which have been located to have the best of tradition, culture and history. So these are the main cities of Gujarat. Now come to know their water bodies and landforms. The Sabarmati is the largest river in Gujarat, followed by the Tapi. Although the Narmada covers the longest distance in its passage through the state. ओके, साबरमती जो है वो सबसे लार्जेस्ट रिवर है गुजरात का, जो कि तपी के द्वारा फॉलोड किया जाता है। थ्रू द नर्मदा कवर्स द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इट्स पैसेज थ्रू द स्टेट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेट, राजस्थान। लोकेशन एंड नेबरिंग स्टेट्स, देयर लोकेशन एंड नेबरिंग स्टेट्स आर, लिसन बी केयरफुली, राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री। राजस्थान कंट्री का लार्जेस्ट स्टेट है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय पंजाब टू द नॉर्थ, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश टू द नॉर्थ ईस्ट, मध्य प्रदेश टू द साउथ ईस्ट एंड गुजरात टू द साउथ वेस्ट. So it is bordered by पंजाब टू द नॉर्थ. वट एवर आई हैव एक्सप्लेंड हियर कि ये किन किन जगहों से गिरा है. पंजाब से गिरा है नॉर्थ साइड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश टू द नॉर्थ ईस्ट,
Madhya Pradesh to the southeast, and Gujarat to the southwest. Right? Now come to know their capital and important cities. The capital and largest city of Rajasthan is Jaipur. राजस्थान का कैपिटल कौन सी जगह है? जयपुर. ऑल्सो नोन एज पिंक सिटी, इसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है. अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ आर जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, अलवार एंड भरतपुर आर द other main important cities of Rajasthan. Okay, so now come to know their water bodies and landforms. The eastern and southern Rajasthan is drained by the Banash and Chambal rivers, tributaries of the Ganges. Okay, now come to the next states. Goa. Let's come to know their location and neighboring states. Location and neighboring states. Listen, be carefully. Goa is the smallest state by area and lies in the southwestern coast of India. It is surrounded by Maharashtra to the north and Karnataka to the east and south, with the Arabian Sea forming its western coast. गोवा जो है वो स्मॉलेस्ट स्टेट है एरिया के अकॉर्डिंग, और ये कहाँ लाइज करता है? साउथ वेस्टर्न कोस्ट में, इंडिया के साउथ वेस्टर्न कोस्ट में ये लाइज करता है. इट इज़ बाउंडेड बाय महाराष्ट्र, और ये किन से बाउंडेड है, किन जगहों से बाउंडेड है? महाराष्ट्र टू द नॉर्थ, कर्नाटका टू द ईस्ट एंड साउथ, विथ द अरेबियन सी फॉर्मिंग इट्स वेस्टर्न कोस्ट. नाउ कम टू नो देयर कैपिटल एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज. गोवा. Let's come to know their location and neighboring states. Location and neighboring states. Listen, be carefully. Goa is the smallest state by area and lies in the southwestern coast of India. It is surrounded by Maharashtra to the north and Karnataka to the east and south, with the Arabian Sea forming its western coast. गोवा जो है वो स्मॉलेस्ट स्टेट है एरिया के अकॉर्डिंग, और ये कहाँ लाइज करता है? साउथ वेस्टर्न कोस्ट में, इंडिया के साउथ वेस्टर्न कोस्ट में ये लाइज करता है. इट इज़ बाउंडेड बाय महाराष्ट्र, और ये किन से बाउंडेड है, किन जगहों से बाउंडेड है? महाराष्ट्र टू द नॉर्थ, कर्नाटका टू द ईस्ट एंड साउथ, विथ द अरेबियन सी फॉर्मिंग इट्स वेस्टर्न कोस्ट. नाउ कैपिटल एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज़. पनाजी इज़ द स्टेट कैपिटल. Mapusha, Margo, Ponda and Vasco are other important cities in Goa. So Panaji is the capital of Goa, and the other important cities in Goa are Mapusha, Margoa, Ponda and Vasco. These are the other important cities in Goa. So now come to know their water bodies and landforms. Here is it. Goa's 7 major rivers are the जौरी, मंडोवी, तिराखोल, चापोरा, गालगीबाग, कुंबारजुआ कैनल, तालपोना and the Sal. So these are the 7 major rivers which is situated in the Goa. The Jowari and मंडोवी आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स. और ये जो दो रिवर्स हैं, जुआरी एंड मंडोवी, ये दो ऐसे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है जो गोवा में पाए जाते हैं. एंड द पिक्चर इज ऑल्सो गिवन इन द ऑन द पेज नंबर 111. यू कैन ऑल्सो सी देयर गोवा सी बीच पिक्चर्स हैज़ गिवन देयर. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेट्स. नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेट केरला. नाउ कम टू नो देयर लोकेशन एंड नेबरिंग स्टेट्स. Here is it. Kerala, historically known as Keralam, is situated in South India on the Malabar coast. Kerala is bordered by Karnataka to the north and northeast, Tamil Nadu to the east and south, and the Lakshadweep Sea to the west. तो यहाँ पे दे रहा है कि हिस्टोरिकली केरला को किस नाम से जाना जाता है? केरालम. ठीक है, केरालम इज सिचुएटेड इन साउथ इंडिया ऑन द मालाबार कोस्ट. और ये मालाबार कोस्ट के ऊपर साउथ इंडिया में क्या है? सिचुएटेड करता है. इज सिचुएटेड इन साउथ इंडिया ऑन द मालाबार कोस्ट. केरला इज़ बॉर्डर्ड, केरला जो है वो कर्नाटका के द्वारा बॉर्डर्ड है टू द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, तमिलनाडु टू द ईस्ट एंड साउथ, एंड द लक्षद्वीप सी टू द वेस्ट. नाउ कम टू नो देयर कैपिटल एंड इम्पॉर्टेंट सिटी. Kerala's capital state is Thiruvananthapuram, Kochi, Kozhikode,
Kollam, Thrissur and Kannur are some other important cities of Kerala. अब केरला का कैपिटल कौन हो गया? थिरुवनंतपुरम, ये केरला का कैपिटल हो गया. कोची, कोझिकोडे, कोल्लम, थिरुसुर एंड कन्नूर, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ है जो कि केरला में पाए जाते हैं. नाउ कम टू नो देयर वाटर बॉडीज एंड लैंड फॉर्म्स. देयर आर 44 रिवर्स दैट फ्लो इन केरला. अब केरला से लगभग 44 रिवर्स जो हैं वो फ्लो करते हैं. द रिवर्स आर स्मॉल इन टर्म्स ऑफ लेंथ. ये जो यहाँ जो रिवर्स पाए जाते हैं वो लेंथ में काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, ब्रेथ में, और इनका वाटर डिस्चार्ज, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड वाटर डिस्चार्ज, इन सब के मामले में ये बहुत स्मॉल होते हैं. ऑल द रिवर्स आर entirely monsoon fed and many of them shrink into results or dry up completely during summer. Okay, Periyar, Bharatpuzha, Pamba, Chaliyar, Chalakudi are some of the rivers that flow through Kerala. So these are the rivers which flow from the Kerala. There are total 44 rivers that flows in Kerala. The rivers are small in terms of length, breadth and water discharge. So whatever I have taught in this lesson or in this chapter, hope you all are understood this chapter properly. And till then, bye bye, take care and ready for the next classes.